होते हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए युवा बेहद ज़रूरी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा हो या कांग्रेस का जो NSUI है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल में क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कमी है कि युवाओं तक यह संदेश नहीं पहुंच रहा? अगर उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक उस समय जीते भी हैं तो उन्होंने सत्तासीन पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, कितनी सच्चाई है इस बात में? 45 में चुनाव हुआ तो वही विंस्टन चर्चिल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और अपना जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो पार्टी भी समाप्त हो गई। उसके पूरे उत्तराखंड में एक भी ऐसा जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं रहा है, या बहुत कम एक दो रहे जिन्होंने स्वतंत्र मतदान किया, अपनी इच्छा से जाकर मतदान किया होगी। 2027 अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है, क्या तैयारी है UKD की डीडीहाट विधानसभा के लिए? आज केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशन में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिससे सर्वसम्मति से श्री कृपालु सिंह नेहरा जी को पुनः जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया और श्री विनोद सत्याल, इंदर सिंह खोलिया और ये उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। श्री ओम प्रकाश गोस्वामी को महामंत्री मनोनीत किया गया। आज दल ने यह संकल्प लिया है कि उत्तराखंड की जो स्थिति हो रही है उससे हमको अपने संघर्ष को अब तेज करना पड़ेगा। हालात ऐसे हो चुके हैं, राष्ट्रीय दलों ने क्षेत्र की या हमारे राज्य की ऐसी स्थिति कर दी है कि उत्तराखंड को अब आगे संघर्ष के रूप में आना पड़ेगा, जिसमें हम युवाओं से भी निवेदन करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें और आने वाला कल हम जो संघर्ष करेंगे युवाओं के लिए ही करेंगे। और जनता को ज़्यादा दिग्भ्रमित करके इन्होंने अपने वोटों का जिस तरीके से धनबल का इन्होंने दुरुपयोग करके आज अपने वोटों की खरीद फरीद तो आप लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी है, कई जगह की जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं उससे हमारे उत्तराखंड को भी नुकसान हुआ। कई जगह पंचायती चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से धन बल का दुरुपयोग हुआ, हमारे क्षेत्र में भी हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, लोकतंत्र भी खतरे में आ चुका है। तो इस तरीके से हमें संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़नी है और आज हमने संकल्प लिया है कि हम 2027 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सशक्त भूमिका निभाएंगे और इस क्षेत्र से अपना सशक्त उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जीतेंगे। इतनी सारी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, एक नया राज्य और केंद्र में UKD की सबसे बड़ी भूमिका, बावजूद इसके आज राज्य के 25 राज्य बने 25 वर्ष होने को आए, लेकिन UKD आज इतने पीछे क्यों है? क्या लगता है आपको? ये कुछ तो हमारे राष्ट्रीय दलों का जनता को दिया हुआ छलावा यह है और हमें भी ये महसूस होता है कि हम जितना काम करते हैं जनता चुनावी जो गणित है उसमें फिर बह जाती है, वो हमारे संघर्ष को भूल जाती है। तो जनता को भी ये चीज़ों को समझना होगा कि उसका हितैषी कौन है। आज दिल्ली से चलने वाले दल उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते, क्योंकि उनको दिल्ली से जो चलते हैं तो उनको बरेली की भी चिंता है, राजस्थान की भी चिंता। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे पोस्ट ऑफिसों में या हमारे अन्य सभी जो संस्थान हैं उसमें बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है। उत्तराखंड का आदमी पहले 4th क्लास की नौकरी मिलती थी, आज वो 4th क्लास की नौकरी भी हमारे युवाओं को नहीं मिल रही है, वो भी हरियाणा से या पंजाब से लोग आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, लेकिन जनता समझ नहीं पा रही है। अब हम भी अपने को दोषी मानते हैं कि हम जनता को नहीं समझा पा रहे। आज अस्पतालों में हमारे डॉक्टर नहीं है, आप हमारे किसी भी संस्थान में जाइए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और ये टीचर नहीं है, तो कैसे बच्चे पढ़े? ये सवाल इस बात का है। लोग पलायन करने को मजबूर है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसी गुट्टी जनता को पिलाते हैं और जनता दिग्भ्रमित हो जाती है। तो आप सभी युवाओं से हमारा निवेदन है कि राष्ट्रीय दलों के छलावे में आना बंद करें और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। उत्तराखंड क्रांति दल ही उत्तराखंड के अंदर एक क्रांति ला सकता है। उसने संघर्ष किया है, संघर्ष का उसका इतिहास रहा है और उसने बिल्कुल ईमानदारी से संघर्ष किया। उत्तराखंड क्रांति दल एक नई कार्यकारिणी, जैसा कि आज आपने बताया कि नई कार्यकारिणी बताई, लेकिन हमेशा की तरह आज भी युवा बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं जो नए चेहरे होते हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए युवा बेहद ज़रूरी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा हो या कांग्रेस का जो NSUI है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल में क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कमी है कि युवाओं तक यह संदेश नहीं पहुँच रहा? दरअसल ये बात ये है कि युवा थोड़ा सा आज के समय में दिग्भ्रमित तो है, वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि उसको अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि उत्तराखंड क्रांति दल का इतिहास भी युवा को पता नहीं, उत्तराखंड राज्य का संघर्ष भी युवा को पता नहीं है। तो कुछ कमियां हमारी भी है कि हमने भी उनको देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है कि युवा हमारे साथ नहीं है। आज प्रदेश स्तर पे हमारे पास युवा कार्यकारिणी का विंग है, अभी हमने पिथौरागढ़ में भी
यूएसएफ की स्थापना की है। शीघ्र हम डीडीआर में भी करने जा रहे हैं, और डीडीआर में हमारे कई लोग अभी युवा, आपको आने वाले टाइम में युवा ब्लॉक अध्यक्ष को हम कार्यक्रम सौंपना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है युवा हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ कमियां हैं हम लोगों में भी है, संसाधन की विहीन लोग हैं, हमने भी गलत तरीके से पैसा अर्जित करना उचित नहीं समझा, और हम लोग वो चाहते भी नहीं है। तो इसलिए जनता को ये चीज़ों को समझना चाहिए कि हमारी ईमानदारी की मेहनत को जनता धनबल के आगे ना तोड़े। 2027 डीडीहाड़ विधानसभा क्या तैयारी है, क्या उम्मीदवार मिल चुका है यूकेडी जी को? जी, हमारे पास उम्मीदवारों का पैनल है, तो समय आने पर हम इसको घोषित कर देंगे। और बहुत सशक्त, और मुझे ये कहने में गर्व होता है कि हमारे जैसे कैंडिडेट आज भी राष्ट्रीय दलों के पास नहीं है। माननीय काशी सिंह जी से भी हमारा निवेदन रहेगा कि वो चुनाव मैदान में आए, और अगर बाई द वे किन्हीं कारणवश नहीं लड़ते हैं तो हमारे पास कई युवाओं की टीम हमारे पास है। और ऐसा नहीं है कि हम नेतृत्व विहीन, हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे राष्ट्रीय दल कहते हैं कि ये है करके, तो ये ऐसा नहीं है। हमारे पास सशक्त टीम है, और हम आने वाले समय में ये साबित करेंगे कि हम बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और इस वक्त एक ऐसी शख्सियत जिनको राजनीति का लंबा अनुभव है, जिनको किसी भी विषय पर अगर आप इनसे बात करते हैं तो शायद इनसे ज़्यादा तार्किक बातें आपको कहीं और मिलेंगी। कृपालू मेहरा जी, यूकेडी जिला अध्यक्ष है, आप इस बार 7वीं बार बने हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई आपको। कुछ सवाल मेरे हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव भी रहा है, आप क्षेत्र पंचायत रहे हैं। तो इस तरह से आज यूकेडी की हालत और उस समय, जिस समय यूकेडी का बड़ा नाम था, बड़ी जोरों पर थी उत्तराखंड आंदोलन के समय, एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डाउनफॉल मैं इसको कहूँगा। क्या कारण रहे होंगे? सर्वप्रथम हर्षित मेहरा जी, खबर वाला, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सब लोगों को अभिवादन करता हूं। आपने पूछा कि उत्तराखंड क्रांति दल उस स्थिति में क्यों नहीं आ पाया जिस स्थिति में इस समय अन्य राष्ट्रीय दल। सबसे पहला इसका कारण रहा कि जो हमारा बेस था, हम एक क्रांतिकारी उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर लड़ने वाले जुनूनी लोग थे। हमें राजनीतिक रूप से जो आवश्यक नीतियां होती हैं, जिसे राजनीतिक कूटनीति आप कह सकते हैं या राजनीतिक चालाकियां हैं, वो हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम सिर्फ उस समय के जो युवा थे, हम एक बेहतर राज्य के लिए, और जो हमारे भौगोलिक संसाधन है, जो हमारे उत्तराखंड की स्थिति है, जिससे कि हम अपने राज्य को उतने बृहद उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक करके एक जो आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए जो हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य पूरा करने के लिए हम एक प्रकार से युद्ध में थे। हमें ये कोई इसका वो नहीं था कि हम एक आगे जाकर राजनीतिक दल बनाएंगे और इस राज्य को सत्ता प्राप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ इस राज्य को पृथक करने का था। तो हम जो राजनीतिक आवश्यक, जो मैं पहले रिपीट हो गया, जो आवश्यक जो राजनीतिक चालाकियां थी, वो हम नहीं सीख पाए। इस कारण से हमारे पास जो राजनीतिक अनुभव नहीं आ पाए, और हम उसी ट्रेंड पर चलते हुए आगे हमारे लोग पदों पर भी पहुंचे। हमारे कई लोग विधायक बने, हम लोग पंचायत पदों पर पहुंचे। अगर हम आज की तरह की राजनीति को जानते, हमें भी उन जो राजनीतिक पदों से यथासंभव संभावित भ्रष्टाचार था वो करके अपने लोगों को मजबूत कर सकते थे। हम एक राजनीतिक पकड़ बना सकते थे, लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करके एक संगठन बना सकते थे। इसे हमारी कमजोरी भी समझी जा सकती है और हमारी ईमानदारी भी समझी जा सकती है कि हमने भ्रष्टाचार का प्रयोग नहीं किया, और भी हम हमारे किए गए आंदोलन होंगे उनका हमने कोई लाभ नहीं लिया। ये आप जो हमारे इस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं वो लोग जानते हैं। और जो उत्तराखंड क्रांति दल की पूरी एक प्रकार से जो लॉबी ने भी यही काम किया, कहीं पर भी जहां पर भी उन्होंने राज्य स्तर पर किन्हीं मुद्दों पर अपनी जो आंदोलन किए, जो अपने स्तर से कार्रवाइयां की, वो राजनीतिक लोभ के लिए नहीं करी, बल्कि उस क्षेत्र की, उस समय की जो तत्कालीन जहां पर भी जो जिस समय पर वो आंदोलन किया, उस आंदोलन को अंतिम स्तर तक या उसकी प्रारंभिक तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। इस कारण से हम राजनीतिक रूप से आगे नहीं पहुंच पाए। अगर सन 2000 की बात करूं तो उत्तराखंड के हर निवासी की जुबान पर शायद उस वक्त उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत नाम हुआ करता होगा, लेकिन आज की अपेक्षा उत्तराखंड क्रांति दल बहुत कम लोग उत्तराखंड क्रांति दल का नाम लेते हैं। एक आरोप जो उत्तराखंड क्रांति दल पर लगता है वो ये कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक उस समय जीते भी हैं तो उन्होंने सत्तासीन पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। कितनी सच्चाई है इस बात में? सत्ता वास्तव में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय विंस्टन चर्चिल अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने
इतना बढ़िया, थोड़ा क्षमा चाहूंगा, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने अगर इतनी जो राजनीतिक पहुंच का यूज करके उस युद्ध को समाप्त नहीं करवाया होता तो आज सारा संसार संभव है कि एक गुलामी की दास्ता का जीवन जी रहा होता। उन्होंने बहुत बढ़िया चालाकी से और राजनीतिक अनुभव के साथ उस युद्ध को समाप्त करवाया और पूरे विश्व में शांति पहुंचाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1945 में चुनाव हुआ तो वही विंस्टन चर्चिल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और अपना जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो पार्टी भी समाप्त हो गई। उसके बाद विंस्टन चर्चिल उसमें प्रधानमंत्री बने। वैसा ही सेम हमारे उत्तराखंड में भी ये स्थिति आई। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को जगाया, इस राज्य को के लोगों को एक उत्साह पैदा किया और एक पृथक राज्य बनाने के लिए उनके अंदर एक जनभावना तैयार करी। उसके बाद लगभग सभी लोगों ने उसमें सहयोग दिया, उसमें अन्य दलों के लोगों ने भी, कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया। लेकिन एक अवसर, जो प्रथम अवसर जिनका बनना चाहिए था, उत्तराखंड क्रांति दल ने जब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, मैंने उदाहरण दिया विंस्टन चर्चिल जी का, तो उसी तरह यहाँ भी उत्तराखंड क्रांति दल को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जब प्रथम चुनाव हुआ 2002 का, तो आप देख सकते हैं हमें सिर्फ 4 सीटें हमारी राज्य की जनता ने दी। तो उन 4 सीटों से हम कोई सत्ता को चला सकने की क्षमता में नहीं थे। अब जो उसके बाद जो दूसरा 2007 वाला चुनाव हुआ, उसमें भी हमारी स्थिति कमोबेश यही रही। हमें 3 सीट टोटल जनता ने दी। तो उन 3 सीटों पर हम पृथक अपनी सरकार बना नहीं सकते थे और सरकार की स्थिति इस पोजीशन में थी कि उन्हें एक सहयोगी की आवश्यकता थी। तो हमने 9 बिंदुओं पर उनको समर्थन दिया था। इस कारण से हमने उस समय भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन जब उन बिंदुओं पर वार्ता नहीं हुई तो हमने समर्थन वापस ले लिया था। और उसके उस समर्थन के समय भी जो उस समय राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट थे, उन्होंने आपने देखा कि कई ऐसे कार्य किए जो अकेला व्यक्ति मंत्री रहने के उपरांत भी उन्होंने भू कानून के संबंध में या कई अन्य संबंध में उन्होंने ऐसी वो प्राप्त करी जो अकेले रहने के बाद भी करी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सत्ता के लिए, या अगर आप समझिए अगर हमने उनको समर्थन दिया था तो हम उसका अन्यत्र लाभ भी तो ले सकते थे। हमारे कई विधायक दोबारा, जिनको हम उन मंत्रियों के द्वारा फाइनेंस करवा के या मजबूत करवा के या लोगों तक उनकी पकड़ बना के अपने लोगों को आगे बढ़वा सकते थे। हमने सिर्फ उन बिंदुओं पर चर्चा जब तक रही, उन बिंदुओं पर जब उन्होंने सहयोग किया या वो गठबंधन बना रहा, तो तभी तक, उसके बाद हमने इस्तीफा दे दिया था। तो इसलिए ये कहना अनुचित है कि हम सत्ता के आगे पीछे दौड़े। 2027 अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। क्या तैयारी है यूकेडी की डीडीहाट विधानसभा के लिए? डीडीहाट विधानसभा के लिए सबसे पहले हमें युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। जैसा अभी कुछ देर पहले आपने हमारे केंद्रीय पदाधिकारी श्री सलीम अहमद जी से भी प्रश्न पूछा था कि युवा हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ रहे। इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि आज उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हुई है 26 वर्ष हो गए हैं। 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड पृथक हुआ था, लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें 42 लोगों ने शहादत दी थी, तो उसमें महिलाएं थी। अब ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बात उन बच्चों को जो आज 26 वर्ष के युवा हैं, वो तो उस समय पैदा नहीं हुए थे, इस धरती पर ही नहीं आए थे, तो उनको ये इतिहास तो किसी ने बताया नहीं कि ये उत्तराखंड राज्य पृथक कैसे हुआ। और जो आज 30 वर्ष तक के भी युवा हैं, 35 वर्ष तक के भी युवा हैं, उनको उत्तराखंड राज्य प्राप्ति का इतिहास मालूम नहीं है, इसलिए वो यहाँ जुड़ पाने में संशयित हैं। अब जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए, उसकी इतिहास तो कहीं ना कहीं आपको किताबों में मिल सकती है, ऐतिहासिक किताबों में मिल सकती है, या आप समाचार माध्यमों से भी सुनते हैं, या कई प्रकार के संसाधनों से ये पता चल जाता है कि हमारे देश को आजाद करने में कितने लोगों ने शहादत दी थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य के संबंध में हम लोगों तक ये हमारी कमजोरी भी है, और दूसरा सरकारों ने भी इसमें सहयोग नहीं दिया। सरकारों ने भी बताना चाहिए था, जो छोटे छोटे विद्यालयों में एक प्रकार से जो लेसन्स होते हैं, उन पाठ्यक्रमों में भी ये रखना चाहिए था कि उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति कैसे हुई, ताकि युवा ये जान सकें कि उत्तराखंड राज्य यूं ही बन गया था, या ये इसकी क्या प्रक्रिया हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, तो उसके बाद उस समय से ही हम उत्तराखंड का पृथक उत्तराखंड की राज्य की धीरे धीरे मांग हो हुई थी। 1979 में जब से उत्तराखंड क्रांति दल का मसूरी में गठन हुआ, उसके बाद कितनी बड़ी कुर्बानियां इस दल ने दी या लोगों ने दी, इतनी बड़ी शहादतें हुई, इतने लोगों को प्रताड़ना हुई, उन सब चीजों को समझाने के लिए हम युवाओं तक नहीं पहुंच पाए। इसके कारण हमारे साथ जो नया युवा नहीं जुड़ पाया। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अराजकता फैली हुई है, जो राज्य की स्थिति है, पंचायत चुनाव में लगभग पूरे राज्य ने देख लिया है कि किस तरह से एक प्रकार से मतों के साथ जो जनता के मताधिकार का या लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक बनाया गया। पूरे उत्तराखंड में एक भी ऐसा जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं रहा है, या बहुत कम 1-2 रहे जिन्होंने स्वतंत्र मतदान किया, अपनी इच्छा से जाकर मतदान किया हो कि मैं
फला प्रमुख को या फला को जिला पंचायत अध्यक्ष को मतदान करना चाहता हूँ। सब भाव में, प्रभाव और अभाव में आकर सबने, यहाँ तक कि कई दिनों तक लोग एक प्रकार से हमारे कुमाऊनी में कहा था गुठाए गए थे और बड़ी बड़ी देवी देवताओं के कसमें खाकर उन लोगों को, तो इस स्थिति को आज का नया युवा जान रहा है। और मैं आपको एक प्रसन्नता की बात बताना चाह रहा हूँ, मुझे कई युवाओं ने एक संपर्क कर रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि हम जुड़ना चाहते हैं। अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को एक जन जागरूकता अभियान फैलाएं और लोगों से कारण पूछें कि उत्तराखंड क्रांति दल का क्या दोष था, कि क्यों कारण से आपने इन्हें किनारे किया, क्या दोष था, उन्होंने कोई राजनीतिक रूप से कोई गलत काम किया हो, कोई भ्रष्टाचार किया हो, क्या वो लोग इस काबिल नहीं है कि वो लोकतंत्र तक पहुंच सकें, और कैसे क्या राजनीतिक कमियां हमें रही है। हम इसका उन युवाओं से संपर्क करके उनको कन्विंस करने का प्रयास करके और उनके साथ जुड़ के, और वो क्या चाहते हैं नए उत्तराखंड राज्य के लिए कि, और मैं पहले भी आपसे कहा था कि उत्तराखंड राज्य की क्रांति का ही नहीं, इस देश में, इस संसार में जब भी कोई नए युग की बात हुई हो तो उसमें युवाओं के आवेग का और अनुभवी लोगों के सहयोग का और एक प्रकार से बुद्धिजीवियों के विवेक का जब साथ बना तो एक नई क्रांति आई, एक नयापन आया है। तो अगर हमारे राज्य के युवा एक बार उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ें और इस मिशन को आगे ले जाएं तो संभव है कि इस समय की अराजकता है, जो इस समय का माहौल आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि वास्तव में राज्य में इन 26 वर्षों में जो दो राजनीतिक दल सत्ता में रहे उन्होंने क्या किया, कितना भ्रष्टाचार किया, वो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि राज्य की स्थिति क्या रही है। तो इन स्थितियों को दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए युवा ही हमारा जब साथ देगा और वो आगे बढ़ेगा, और उसका पीछे हम लोग जो हमारा राजनीतिक अनुभव या क्रांति का अनुभव है, राजनीतिक अनुभव की अपेक्षा हमारा क्रांति या जन आंदोलन का जो अनुभव है, उस अनुभव को हम उनके साथ जोड़ के हम युवाओं से आह्वान करते हैं पूरे उत्तराखंड के और युवाओं और माताओं से और जो लोकल शक्तियों से कि वो आकर उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दें और एक बार इस राज्य में नई खुशियां लाने के लिए सब मिलजुल कर एक नई क्रांति का प्रारंभ करें। गाड़ी से उतरे, दोबारा बैठ के गए, तब दिल्ली पहुंचे, नहीं तो हमें भी वही राम तिवारी के आसपास ही रोक गए। 84 ईयर्स का मैं हूँ। इस मेरे साथ वाले जिला अध्यक्ष बने हैं, इनको साथ लेके इसका हम आंदोलन करेंगे आने वाले टाइम में।